सारू लड़ सका। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान का वो नेता जिसकी किस्मत में लिखा है बागी बनकर जीत का ताज पहनना। उसी रविंद्र सिंह भाटी के कारण राजस्थान में सियासी पारा जमकर उबाल पर है। बीजेपी हताश है और निराश है। रविंद्र सिंह भाटी ने जब से बीजेपी का ऑफर ठुकराया है तब से लेकर अब तक बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण नहीं आ सकी है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी से बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कहीं भारी चूक तो नहीं हो गई। और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को छठी का दूध दिला दिया याद, राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव में 25 में से 24 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने में कामयाब रहेगी, लेकिन अब बीजेपी की ये उम्मीद संशय में बदल चुकी है। पार्टी नेताओं की नींद उसके ही एक बागी उम्मीदवार ने उड़ा रखी है। विधायक बनने से पहले रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संगठन में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट मांगा था, लेकिन जब संगठन ने इनकार कर दिया तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ही मैदान में उतरे और जीत को हासिल कर लिया। उनका यही पॉलिटिकल रिकॉर्ड अब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को डरा रहा है। बीजेपी लीडर्स को भी यह लगने लगा है कि कहीं यह बागी नेता उसकी नैया न डुबो दे। और धूल चटाकर मैदान मारने वाले रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा था कि वो एक कंकड़ है और इस बार भी धड़ा फोड़ देंगे, और उन्होंने जैसा कहा वैसा कर भी दिया। तो जोधपुर से आने वाले 26 बरस के इस नौजवान की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के पसीने छूट जाएंगे। बीजेपी जिसकी बरसों की कड़ी मेहनत से बनाई गई चाल और चरित्र वाली पार्टी की छवि को रविंद्र सिंह भाटी मटिया मेट करते रहेंगे। अब सवाल यह भी है कि निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रविंद्र सिंह भाटी आखिर किस पार्टी में जाएंगे। इस सवाल के जवाब में रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि जनता के प्यार, आशीर्वाद और समर्पण को देखकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए जीतने के बाद जनता और समर्थक ही तय करेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। जहां कहेंगे उधर चले जाएंगे। ध्येय यही रहेगा कि विकास और मूलभूत सुविधाओं की गति को कैसे बढ़ाया जाए। अब देखना होगा थार जिस उम्मीद की थाह देख रहा है वो किस पार्टी में जाकर और कितनी पूरी होती है। और मतगणना के दिन यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन विजय पताका फहराने में कामयाब रहता है।